यशायाह नबी की किताब उसकी 40 अध्याय और उसका 30 और 31 आयत को हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 40 वर्सेस 30 to 31 हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु यहोवा की भार जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। आमीन। सो यहां से आज मैंने बोलने का शीर्षक दिया, प्रभु की भाट जोते रहना। वेट अपॉन द लॉर्ड। प्रभु की भाट जोते रहना मतलब परमेश्वर की इंतजार करते रहना, परमेश्वर की प्रतीक्षा में रहना, परमेश्वर पर आशा या भरोसा बनाए रखना, ये बातें हैं। सो आज परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि यहोवा के भाट जोतना, ये सबके लिए आसान की बात नहीं है। ये कोई बहुत ही आसान किसी को इंतजार करना या कुछ बात का इंतजार करना किसी के लिए आसान की बात नहीं होता है। ये बहुत ही मुश्किल का काम है, किसी भी इंतजार करना या उसका प्रतीक्षा करना, भाट जोते रहना बहुत मुश्किल की बात होता है। लेकिन खुदा क्या कहता है, परमेश्वर के वचन में कहा, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान भी ठोकर खाकर गिर जाते हैं, लेकिन यहोवा की भाट जोते रहने वाले नए बल प्राप्त करेंगे, नई शक्ति प्राप्त करेंगे और वो उकाब के नाए उड़ेंगे, दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे, थकित ना होंगे। परमेश्वर का वचन में आज हमें बताया गया है। सो मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, मैं बताना चाहता हूं कि हमें परमेश्वर की भाट जोते रहना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या होता है कि वो भाट जोतने चीजों में कमी हो जाता है, प्रतीक्षा करने वाले चीजों में कमी हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो थोड़ी देर प्रेयर किए कुछ समय प्रभु में जब विश्वास करते हैं, वो चलते तो है, फिर उसके बाद थकित होकर वो क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। और वो क्या हो जाते हैं, थकित होकर यहोवा के भाट जोतना छोड़ देते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, तो फिर वो थकित हो जाते हैं और गिर जाते हैं। यहाँ पर लेकिन परमेश्वर कहता है, जो विश्वासी, जो प्रभु पर भरोसा करने वाले, विश्वास करने वाले व्यक्ति निरंतर परमेश्वर के भाट जोते रहना चाहिए। यदि निरंतर परमेश्वर के भाट जोता है, वो कभी भी थकित नहीं होगा, वो कभी भी लज्जित नहीं होगा, वो कभी भी हार नहीं खाएगा अपने जीवन में। हर वक्त कोई भी चीज में वो हार नहीं खाएगा, क्योंकि परमेश्वर का ये दावा है। यह परमेश्वर के वचन में लिखा, मीका का किताब 7 अध्याय का 7। मीका एक भविष्य वक्ता था, परमेश्वर के लिए वो बहुत अपना भाट जोता था, परमेश्वर का विषय, प्रभु की बात करता रहता था और उसने परमेश्वर की ओर देखकर ताकता रहता था, हर समय प्रभु की ओर ताकता रहता था। और वो कहता है, मैं अपने उद्धार करता परमेश्वर का भाट जोता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। आमीन। जब भी हो, बहुत सारे लोग थोड़ी देर क्या होते हैं कि प्रार्थना में तो आते हैं, लेकिन जब उनकी प्रार्थना नहीं सुनाई देती है, जब उनकी इच्छा पूरा नहीं होती है, तो वो छोड़ देते हैं, वो आना छोड़ते, बंद कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, प्रभु के वचन में लिखा, निरंतर वो प्रभु के भाट जोते रहा उस परमेश्वर के दास ने। और प्रभु कहता है कि मेरा परमेश्वर मेरा सुनेगा। ये विश्वास, इसको बताता विश्वास से, परमेश्वर पर भरोसा, विश्वास रखकर निरंतर बने रह, चाहे मेरा खुदा सुने चाहे ना सुने, लेकिन उसने भाट जोतना नहीं छोड़ेगा। मतलब परमेश्वर की प्रतीक्षा करना, उसकी परमेश्वर की इंतजार में रहना, उसने अपने आप को नहीं छोड़ा। सो परमेश्वर ने मीका, परमेश्वर भविष्य वक्ताओं को बड़ी, उसकी दुआओं को प्रभु ने सुना हुआ है। यदि हम ऐसे ही एक व्यक्ति का जीवन देखें, अब्राहम का जीवन, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम उस समय में 75 साल का था, 75 ईयर्स का। जब उस समय में जब बुलाने के बाद परमेश्वर कहता है, हे अब्राहम, मैं तुझे आशीष दूंगा
मैं तेरे बच्चों को कण के समान, रेते के समान करूंगा, मैं सारे जातियों का तुम्हें पिता बनाऊंगा। बोला क्या उसी समय में होगा? अब्राहम को बुलाया तो परमेश्वर ने आज बुलाया, कल के दिन में ऐसा काम किया? नहीं कर सकता था परमेश्वर, नहीं किया। लेकिन आज कल का बात नहीं हुआ, उसके बच्चे मिलने के लिए, और वो 75 साल में बुलाया गया, और उसके बाद भी कम से कम बहुत टाइम लगा, 24 साल लगा एक बच्चा। परमेश्वर कहता कि मैं तेरे जातियों का पिता बनाने के लिए 24 साल में उस परमेश्वर ने अपना प्रतिज्ञा पूरा किया। ऐसे ही नहीं होता है निरंतर, लेकिन अब बहुत सारी मुश्किल उसकी अब्राहम के जीवन में आई, लेकिन उसने भार जोतना नहीं छोड़ा, निरंतर परमेश्वर में चलता रहा, परमेश्वर का इंतजार किया। मेरा खुदा करेगा, एक दिन देगा अवश्य, बेटा देने वाला है बोलकर उसने अपने भाट जोता रहा। सो जिसके फलस्वरूप परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया, और परमेश्वर ने बच्चे के द्वारा, संतान के द्वारा आज अब्राहम सारे जातियों का पिता कहलाया गया है। सो परमेश्वर बनाना चाहता है। सो इसलिए भजन संग्रह में लिखा है, साम्स 5:3 में, साम्स 5:3 में, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी भाट जोतता रहूंगा। जोता ही आशा है कि वो हमारे प्रार्थना को सुनेगा। यहाँ लिखा, प्रभु के वचनकार कहता है, मैं भोर ओढ़ते हुए, सुबह होते हुए, भोर मतलब अभी के समय, इसको भोर बोलते हैं। सुबह 4 बजे 5 बजे उठकर खुदा के चरणों में रहना, बैठना, प्रार्थना करना। भोर होते हुए मैं प्रभु के चरणों में आया और उसने मेरी बातों को सुन ली। यह वचन में लिखा हुआ है। जब प्रभु की भाट जोतते हैं आप भाई बहन, आप निराश में नहीं रहेंगे, आप गिरेंगे नहीं, आपके बच्चे घराना कोई भी शर्मिंदा नहीं होगा, निराश में नहीं रहेंगे, लज्जित नहीं होंगे। लेकिन बहुत सारे लोग सुबह में आप 4, 5, 6, 8, 10 बजे तक लोग सोते हैं। प्रेयर में नहीं, भाट जोतने की बात नहीं है, उनको कोई प्रभु की ओर आंखें नहीं लगाना है। सो इसलिए लोग निराश में होते हैं, परेशान में चलते हैं, तकलीफ में उठाते हैं और बोलते हैं कि खुदा ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। ये बातें लोग, परमेश्वर कहता है भाट जोतने वाला, यहोवा की भाट जोतने वाला, वो कभी लज्जित नहीं होगा। यदि कमजोर में है, उम्र में भी कमी है, बल पाएगा। यहाँ नया बल लिखा हुआ है, जवान भी थकेगा, लेकिन यदि यहोवा का भाट जोतता है, वो इंसान कभी भी थकेगा नहीं, परमेश्वर में निरंतर बढ़ता रहेगा। सो इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। सो अभी हम देखते हैं परमेश्वर एक व्यक्ति का नाम, जिसका नाम समोन है, बाइबल में लिखा समोन व्यक्ति। लूका का किताब उसकी 2 अध्याय 25 से लेकर आप आगे उसका देखो। समोन व्यक्ति एक यरूशलेम में एक धर्मी व्यक्ति था, एक यरूशलेम में एक धर्मी व्यक्ति। वो मनुष्य धर्मी था, बाइबल कहता है, और वो मनुष्य भक्ति करने वाला व्यक्ति था। उसने एक दर्शन पाया कि जब तक खुदावन उद्धार करता, मुक्तिदाता यीशु मसीह यरूशलेम की इजराइल की शांति का भाट जोता रहा था, और वो कहता है कि जब तक मैं उस उद्धार करता मुक्तिदाता को अपने गोद में नहीं लेऊंगा, तब तक मैं नहीं मरूंगा। उसने भाट जोतता रहा, और एक प्रभु यीशु मसीह पैदा होने के बाद में, और उनके यहूदी रीति के मुताबिक उनको मंदिर में लेके गया और यरूशलेम में लेके गया, और वहां पर उस प्रभु की आत्मा ने उसको समोन नाम को व्यक्ति को वहां पर पहुंचाया, और उसने उस प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता मुक्तिदाता को अपने गोद में लिया। उसके बाद उसने कहता है, प्रभु तूने मुझे उस उद्धारकर्ता को दृष्टि दिखाया, अभी तो अपना मन अपना कर सकता है, बल्कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। समोन नामक व्यक्ति ने हमेशा यहोवा की ओर भाट जोतता रहा, यीशु की ओर ताकता रहा, उस खुदा की ओर भाट जोतता रहा, इस्राएल की शांति के लिए वो भाट जोतता रहा, और उसका जिंदगी में वो उसने जो ताकता रहा, उसको कभी भी किसी चीजों का परमेश्वर ने कभी होना नहीं दिया। सो मैं इसलिए उत्साहित करता हूं कि हमें यहोवा की भाट जोतते रहना। आपके जीवन में मुश्किल आएगी, कठिनाई आएगी, तकलीफ आएगी, घर परिवार में जैसा आप चाहते हैं वैसा ना भी हो सके, और मुश्किल भी आ जाए, लेकिन यहोवा का भाट जोतना न छोड़े, परमेश्वर पर अपना आशा लगाना न छोड़े। परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता 130 का 5 और 6 आयत में लिखा, वचन में आशा लगाए रहना, यहोवा की भाट जोता रहूं, और जिससे उसकी भाट जोता रहूं, और
और मेरी आशा उसके वचन पर है। आमीन। जब हम परमेश्वर पर यहोवा की भाट जोतते रहते हैं और उसके वचन पर अपना आशा लगाए रहते हैं, परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, हमें दृढ़ करेगा, हमें मजबूत करेगा। यदि हम कमजोर क्यों होते हैं? कमजोर इसलिए होते हैं कि हम यहोवा की ओर भाट नहीं जोतते, इसलिए कमजोर होता है, थकित हो जाते हैं, गिर जाते हैं। परमेश्वर का वचन में लिखा, यहोवा का भाट जोतने वाला थकित नहीं होगा। आपको जितने संसार में आप कितने काम करते हैं, हम कितना वो करते हैं, कभी थकित हो जाते हैं ना। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यहोवा के भाट जोतने वाला, परमेश्वर के वचन पर अपना आशा लगाए रहने वाला, वो कभी थकेगा नहीं, वो दृढ़ बल प्राप्त करेगा। वो परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है। और भजन संहिता 37 का 7 आयत, साम्स 37:7 में लिखा हुआ है, यहोवा के सामने चुपचाप और रहो और धीरज से उसी की प्रतीक्षा कर, उस मनुष्य के कारण उसी की प्रतीक्षा में लगे रहा। परमेश्वर के वचन में लिखा है। और जिसके कारण क्या होता है कि परमेश्वर कहता है कि उसके वो चुपचाप से देखेंगे, परमेश्वर हम अवश्य ही हमारी दुआओं को सुनेगा। हमें पैशन बहुत ही अपने धीरज धरना परमेश्वर के वचन में बताया जा रहा है। सो भाई बहन, आप मुश्किल होता है, कठिन होता है, हालत आती है तो हम काफी बुड़बुड़ाते हैं, काफी ये नहीं हुआ पर हम चिंतित हो जाते हैं। लेकिन प्रतीक्षा, परमेश्वर की भाट जोते रहिए, परमेश्वर की भाट जोते रहिए, परमेश्वर अवश्य ही आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको उत्तर देगा। सो इसलिए आपको और मुझे परमेश्वर की भाट जोते रहना चाहिए। भजन संहिता 37 का है, भजन संहिता 27 का 13 से 14 आयत में, साम्स 27 वर्सेस 13 to 14 में लिखा है, यहोवा के भाट जोते रहे और दृढ़ होते रहे। परमेश्वर के वचन में लिखा, जब आप और मैं यहोवा के भाट जोते रहते हैं तो परमेश्वर आपको दृढ़ करेगा, परमेश्वर आपको मजबूत करेगा, परमेश्वर आपको उत्साह देगा और आप मजबूत बनते रहेंगे। सो आज यदि आप थकित हैं, यदि आज में अपना जीवन में निराश है, यदि आप परिस्थिति आपकी जैसे होना चाहिए वैसा नहीं है, हालत वैसे सिचुएशन सही नहीं चल रहा है, लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं भाई बहन, अपने जीवन में यहोवा के भाट जोते रहिए, थकित मत हो, लज्जित आप अपने आप में थकित मत होइए। यदि दुआ की जीवन आपको नहीं करते रहना चाहिए, प्रार्थना का वचन पढ़ने का संगत की जीवन आपको बनाए रहे। आज बहुत सारे मसीही लोग, ईसाई तो कहते हैं, लेकिन अपने आप में थकित हैं, लज्जित हैं, बहुत ही निराश में, कर्जे में, हर एक परिस्थितियों में डूबे हुए हैं, वो चल नहीं सक रहा है, क्योंकि उनकी हालत क्या हुआ है, वो यहोवा के भाट जोतना भी छोड़ दिया गया, इसलिए वो मूर्छित हो रहा है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा, जो यहोवा के भाट जोतते हैं अच्छी भली वस्तुओं का वो अनुभव करते रहेंगे। अच्छी भली वस्तु परमेश्वर के वचन में लिखा, भजन संहिता की किताब 27 की 13 आयत में भी, और बिलाप की किताब, उसका बिलाप का किताब 3 अध्याय का 25 और 26 आयत में, लेविटेशंस चैप्टर 3 वर्स 25-27 में ये बातें बताई जा रहा है। सो भाई बहन, आपको और मुझे, जब हम परमेश्वर की भली प्रतीक्षा करते रहते हैं, परमेश्वर की भाट जोते रहते हैं, परमेश्वर अच्छी भली वस्तुओं से आपको अनुभव करना देगा आपके जीवन में। आप चाहे मुश्किल कठिनाई में भी आप जा रहे हैं तो आप परमेश्वर को भाट जोते रहिए, दुआ प्रार्थना करते रहिए, निरंतर परमेश्वर में बने रहिए, अच्छे भली वस्तुओं की आप अनुभव करोगे और परमेश्वर आपको मजबूत करेगा, परमेश्वर आपको ताकत देगा। सो आज मेरा प्रभु के वचन से मैं आप सबको उत्साहित करता हूं, जितने भी भाई बहन ऑनलाइन में है, जहां से भी आप सुन रहे हैं, सुबह उठते हुए आज का वचन आपको मजबूत करेगा, आज का प्रभु का वचन आपके जीवन को सहायता करेगा, आशीष करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा, आप यहोवा का भाट जोते रहिए, और यही हमारे जीवन को नया बल देगा, यही हमें आशा देगा, यही हमें उकाब के नहीं उड़ाएगा, यही हमें कभी भी लज्जित होना नहीं देगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। सो आए हम प्रार्थना में जाएंगे, खास करके आज हम प्रार्थना करेंगे।